शांत और स्थिर मन। इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम सब शायद यही तो चाहते हैं, है ना? आज हम एक ऐसे रास्ते को समझने वाले हैं जो हमें इसी आंतरिक शांति तक ले जा सकता है। बड़ा ही दिलचस्प रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा ही है। हमारा मन लगातार बाहरी दुनिया से खिंचता रहता है, तो सवाल ये उठता है कि उस शांत केंद्र को आखिर खोजें कैसे। आइए इस बुनियादी चुनौती का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि संतुलन की ये अवस्था पाना कैसे संभव है। और देखिए, इस सफर की शुरुआत कितने कोमल शब्दों से होती है। ये कोई सख्त अनुशासन की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक करुणा और प्रेम की धुन सेट कर रहे हैं। ये एक तरह से याद दिलाता है कि यह रास्ता किसी जानी पहचानी स्नेह से भरी हुई चीज की ओर वापस लौटना है। जरा इस पर सोचिए, एक तारीफ हमें आसमान में पहुंचा देती है और एक आलोचना हमें जमीन पर गिरा देती है। सम्मान हमें फुला देता है, अपमान हमें कुचल देता है। हम तो बस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर इसमें वो अतीत में जीना या अगर मगर में फंसे रहना भी जोड़ दीजिए, तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि सच्ची शांति इतनी मुश्किल क्यों लगती है। असल में यही तो है हमारी शांति के असली चोट। तो सवाल ये है कि इस चक्कर से बाहर कैसे निकलें। इसका समाधान शुरू होता है हर चीज को देखने के अपने नजरिए में एक बुनियादी बदलाव लाने से। ये पहला कदम है और शायद सबसे जरूरी भी। अब यहाँ पर ड्रामा शब्द का मतलब वो थिएटर वाला ड्रामा नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब है। ये कोई नाट्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि पूरी तरह से स्वीकार करने का एक सिद्धांत है। ये विचार कि जीवन एक पहले से लिखी हुई कहानी है और हर सीन ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसे होना था। सोचकर देखिए, सिर्फ इस एक बात को मान लेने से कितना बोझ हल्का हो जाता है, कितनी आज़ादी महसूस होती है। अब जरा इस फर्क को देखिए। अतीत से चिपके रहना हमें पछतावे और थकान के एक अंतहीन लूप में फंसा देता है। लेकिन जैसे ही हम याद करते हैं कि सब कुछ ड्रामा का हिस्सा है, हम उस भारी बोझ से आज़ाद हो जाते हैं। ये मानसिक शांति पाने का सबसे बड़ा टूल है। जो हो चुका है उससे लड़ना बंद कर देना। ठीक है, तो सोच तो बदल ली, माइंडसेट तो शिफ्ट कर लिया, लेकिन अब एक्शन क्या लेना है? इस रास्ते पर हम कौन से व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं? ये कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि ये गाइडलाइंस हैं। अंदर और बाहर दोनों जगह एक हार्मनी, एक सद्भाव बनाने के लिए। सोचिए जरा, जब हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, जब हम मीठे बोल बोलते हैं और जब हम सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम सिर्फ बाहर की दुनिया को ही शांत नहीं करते, बल्कि अपने अंदर की जो उथल पुथल है उसे भी शांत कर देते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर यूज किया गया है। लक्ष्य सिर्फ कड़वाहट से बचना नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव में शुद्ध मिठास को समाहित करना है, शीरखंड की तरह। यानी हमारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए मिठास का एक सोर्स बन जाए। कितना खूबसूरत ख्याल है ना? बाहरी एक्शन तो जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ठीक वहीं जहां से हर बदलाव शुरू होता है, हमारे विचारों की दुनिया में। जो सबसे गहरा बदलाव है ना, वो बाहर से नहीं आता, वो आता है अंदर से, एक पक्के इरादे से, एक अटूट संकल्प से। ये कुछ ऐसा है जैसे बदलाव का वरदान तो पहले से ही मौजूद है, बस हमारे अपने दृढ़ निश्चय से उसके ताले के खुलने का इंतजार कर रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, वृत्ति। सिर्फ हमारा नजरिया या एटीट्यूड नहीं है, ये हमारे विचारों की वो सूक्ष्म वाइब्रेशन है जो हमारी पूरी असलियत, हमारी पूरी दुनिया को शेप देती है। तो सीधी सी बात है, दुनिया बदलनी है तो पहले वृत्ति को बदलना होगा। तो यहाँ ना एक बहुत पावरफुल चेन रिएक्शन दिखता है, कॉज एंड इफेक्ट। जब कोई शुद्ध विचारों का पक्का संकल्प लेता है तो उसका सीधा असर पड़ता है वृत्ति पर, वो बदल जाती है। और जैसे ही वो बदलती है, अंदर की सारी अशुद्धियां मिट जाती हैं, और ये एक तरह से व्यक्ति को परमात्मा के दिल के सिंहासन पर बिठा देता है। और इससे होता क्या है? पूरा भविष्य ही बदल जाता है। तो ये सारी जो अंदर की मेहनत है, ये हमें लेके कहाँ जाती है? चलिए अब उस मंजिल पर नजर डालते हैं, इस सफर का जो अंतिम पड़ाव है। ये जो स्लोगन है ना, ये एक बहुत बड़ा वादा है। जब हम अंदर से पूरी तरह अलाइंड होते हैं, सारी शक्तियां हमारे साथ होती हैं, तो सफलता मिलती ही मिलती है, इसकी गारंटी है। रास्ते में फिर कोई रुकावट टिक ही नहीं सकती। तो इस सफर का जो अल्टीमेट गोल है, वो है कर्मातीत अवस्था।
ये पूरी तरह से आज़ादी की स्टेट है, जहां हमारे काम हमें बांधते नहीं हैं। हम एक्शन तो लेते हैं, लेकिन उसके फल से, उसके बंधन से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। और इस परम आंतरिक स्वतंत्रता को पाने के लिए ये है आखिरी कदम। मतलब ये है कि अपनी हर लिमिट से परे जाना, असीमित की सेवा करना और हर बंधन पर जीत हासिल करने वाली एक विजयी आत्मा बन जाना। और हम इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं। कर्मों के बंधन से सच में आज़ाद होना कैसा महसूस होगा? उस संपूर्ण स्वतंत्रता के साथ दुनिया में जीना कैसा होगा? इस पर सोचिएगा ज़रूर।